Don't touch me, delivery boy. Okay, listen. अभी वो इसी सोच में थी कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से काला मेट पहने हुए शख्स बाइक उनकी ओर भागा, जैसे उन पर हमला करना चाह रहा हो। क्या वेद उस बंदे को रोक पाएगा? क्या वो कियारा को बचा लेगा? और क्या उसे अपनी मम्मी पापा की मौत का सच पता चलेगा? सावित्री के पास कौन से जवाब है जो वेद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्यों करवाई उन्होंने वेद और कियारा की शादी? जानने के लिए सुनते रहिए के फॉर किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ब्लैक हेलमेट वाला बाइकर सीधा वेद और कियारा की तरफ आ रहा था, जैसे मौत ने सुपारी ली और वक्त के कांटे आज रुकने वाले हों। वेद ने कियारा को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सीधा वेद की तरफ उछाल दिया, और अगले ही पल किसी साए की तरह वापस अंधेरे में गायब हो गया। क्या ये भी उसी मिस्ट्री मैन के आदमी तो नहीं? लेकिन इस एनवेलप में है क्या? क्या रहा? टैक्सी! वेद ने बिना एक पल गवाए टैक्सी रोकी और लड़खड़ाती कियारा को संभालते हुए सीधा मैंशन ले आया। घर पहुंचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा का नशा कैसे उतारे। तभी एक तरकीब चमकी। वो कियारा को सीधा बाथरूम ले गया और शावर चालू कर दिया। ठंडे पानी की पहली बूंद के साथ ही कियारा को होश आया। उसने भागने की कोशिश की, पर वेद ने उसे पकड़कर से शावर के नीचे खड़ा कर दिया। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। अब अगर तुम मछली की तरह पकड़ाई ना, तो कुछ ऐसा होगा कि सुबह तक में तुम पछताओगी। खड़े रहो चुपचाप। मैं क्यों पछताऊंगी? इसका नशा उतारने लाया था और ये मुझे ही अपनी नशीली आंखों से मदहोश कर रही है। ये लड़की का चक्कर बहुत भारी पड़ेगा बाबू भैया। अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली, तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे, और फिर उसने अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। कियारा याद करने की कोशिश करती रही, लेकिन क्लब के बाद का हर पल उसके दिमाग से जैसे मिट गया हो। गुस्से और घबराहट के बीच उसकी नजर वेद पर पड़ी, और बिना कुछ सोचे उसने वेद को जोर का किक मार दिया। रोज WWE खेलते होगा घर में, जो मुझे किक